महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोले शंकर की नगरी कहे जाने वाले पहली पायरी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए शिव की शक्ति समिति के तत्वाधान में यहाँ पर प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह शाम बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है स्थानीय विधायक सुनील उइके जी एवं समिति के कुछ सदस्यगण। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आयोजन के लेकर क्या भैया आपके द्वारा लगातार आयोजन किया जाता है, क्या है? शिव के सेवक भंडारा समिति की एक सबसे बड़ी सोच है भक्त ही भगवान है। हम पिछले ये 16वां वर्ष है, 2008 से भंडारा चालू है। भोले बाबा माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से, माँ अन्नपूर्णा देवी के आशीर्वाद से हम जब अमरनाथ यात्रा गए थे, ऐसी सेवा हमने वहाँ पर देखे थे। वहाँ से हमें प्रेरणा मिली और हमने इस गिरनार विशाला को, इस जगह को भोले बाबा ने हमारे आशीर्वाद के रूप में दिया कि आपको यहाँ भक्तों की सेवा करना है। तो हम पिछले 16 वर्षों से हमारे शिव के सेवक भंडारा समिति रात दिन एक करके भक्तों की सेवा करने में लगी रहती है और कितना हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हम उस प्रयास में हमारी पूरी सेवक की समिति लगी रहती है। पूरा भोजन प्रसाद यहाँ भक्तों को कराया जाता है। 24 घंटे यहाँ पे भंडारा चलता है और हमें मतलब भोले बाबा का इतना आशीर्वाद प्राप्त है कि सभी भक्तों को मालूम है कि कभी भी यहाँ आएंगे भोजन प्रसाद मिलेगा। इसी तरीके से हम भगवान से निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि हमें इसी तरीके सेवा में लगाए रहें कि हम भक्तों की सेवा करते रहें। तो विधायक जी, चूँकि गिरनार विशाला पहली बार यहाँ पर हजारों संख्या में भक्त पहुँचते हैं, तो इसको पर्यटन के हिसाब से आपके क्या? सबसे पहले तो मैं शिव के सेवक समिति के अमल मैदान जी सहित समस्त समिति के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा एक जो सिद्ध जगह पहली पायरी जहाँ से शिव यात्रा चालू होती है और इस शिवरात्रि में जो लोग पचमढ़ी तक जाते हैं उसकी शुरुआत यहाँ से होती है या तो खत्म यहाँ होता है। और ऐसी सिद्ध जगह पर 16 साल से जो समिति यहाँ पे जो भक्त आते हैं महाराष्ट्र से लेकर अन्य स्टेट से बहुत दूर दूर से लाखों लोग आते हैं। मतलब 1000 देना तो मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी होगी। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी सेवा करके ये जो पुण्य लाभ अर्जित करते हैं और कहीं ना कहीं जो इसमें सहयोग करते हैं अपने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग करते हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे भंडारे इस क्षेत्र में 2-4 और भी चालू हुए इसके बाद में उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिद्ध है, इसको सिर्फ हमको प्रसिद्ध करना है। तो इस क्षेत्र की 40 साल पुरानी मांग थी कि इस जगह पे अगर शिव मेला यहाँ से चालू होता तो यहाँ पर 51 फीट की मूर्ति लगे। तो आप देख रहे होंगे कि हम बहुत तेज़ी से 1.5 साल से काम कर रहे हैं और जिसका स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है और अगले 1 महीने के अंदर मूर्ति की स्थापना प्रारंभ होगी। और जब मूर्ति की स्थापना प्रारंभ होगी तो हमारा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में जो भक्त आते हैं, कई बार पानी गिर जाता है, कई बार ठंड होती है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। धर्मशाला का रूप भी हम यहाँ पर देंगे तो जिससे हजारों श्रद्धालु वहाँ पर रुक सकें। और जो दैनिक रोज़ की जो सोच प्रक्रिया हुई है, मैं देखता हूँ कि शासन प्रशासन ने इस बार मीटिंग ली। अगर वो मीटिंग करता है तो जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों के सुझाव आते हैं और उस सुझाव के हिसाब से हम काम करते हैं। तो जो कमियाँ दिख रही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले साल में वो कमी आपको नहीं मिलेगी। शासन प्रशासन में दबाव बना के वो काम करेगी और जो हमारी समिति हम सब लोग मिलकर जो अच्छा कर सकते हैं, जब लोग आए तो लोगों को यहाँ पर साधन मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं लेकिन जब उनको रुकने का साधन नहीं होता, सुविधा नहीं होने के कारण उनको दिक्कत होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है और जब कभी 2-4-5 लोग एक साथ आए और ठंड का समय हो तो उनको ओढ़ने बिछाने हर प्रकार की हम सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगले उसमें हमारा लक्ष्य है कि हम इस भंडारे का रूप भी और भव्य करेंगे। तो कमल मैदान जी करीब है, कमल मैदान जी को हम सब लोग आके सब संबल देते हैं, बाकी लोग खुद अपने जेब से करते हैं। जो भी श्रद्धालु जो सहयोग कर दे तो ठीक, ना करे तो भी कमल जी और उनकी टीम पूरा करती है। हम सब लोग आके जो संबल देते हैं, आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि इस भंडारे को और कैसा हम भव्य रूप दें कि एक मिसाल बने। जैसा कि इन्होंने अमरनाथ से सीख के और ये चीज़ चालू करी, लोग यहाँ आए और इस मॉडल को देखें और अपने क्षेत्र में भी लागू करें, ये हमारा प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये थे स्थानीय विधायक सुनील उइके जी और शिव की समिति के सदस्यगण, जिन्होंने बताया कि भंडारे को किस तरीके से आयोजित किया जाता है। देखते रहिए।